हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में। आप देख रहे हैं जेएच सर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट क्या है, आपके सिलेबस में कहां पर दिया गया है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप इसे आसानी से कैसे लिख सकें, हेडिंग कैसे आपको अरेंज करना है और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे लिख करके आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। ये इतना सारा लिखा हुआ है तो आप इसे देख करके डर करके आप वीडियो छोड़ करके भागिएगा मत। बिल्कुल आसान है, बस एक बार आप पढ़ेंगे सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बिल्कुल आपको मेहनत नहीं करना है, सारी डिटेल मैं आपको दूंगा और एकदम आसान है, निश्चित आपको मैं समझा दूंगा, पक्का, ये गारंटी मेरी है। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो दोस्तों, जो यूपी स्टेट यूनिवर्सिटी का जो यूनिफाइड सिलेबस है उसमें बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी के फर्स्ट पेपर में दिया गया है। हो सकता है आप अगर किसी दूसरे स्टेट की यूनिवर्सिटी से हो तो सिलेबस थोड़ा सा अलग हो सकता है। अगर आप अपने सिलेबस से मिला लीजिए, ये टॉपिक अगर दिया गया है तो वास्तव में महत्वपूर्ण होगा और बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपको पढ़ना होगा जैसे मैं बताने चल रहा हूँ। ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट क्या है, सबसे पहले आप इसका मेन भाव समझ लीजिए, तभी ये सारी डिटेल आप समझ पाएंगे, क्योंकि पूरा वीडियो में आपको यही ख्याल रहेगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट का मतलब क्या है। ओरिजिन मीन्स होता है उत्पत्ति और क्रॉप मीन्स होता है फसल या फसली और प्लांट्स मीन्स होता है पौधे। यानी कि जो हमारे देश में या दूसरे देश में जिन पौधों की खेती की जाती है उन पौधों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई, क्या हमारे ही देश में हुई या फिर जो हमारे यहाँ जिस पौधों की खेती की जाती है वो दूसरे देश से भी आए हैं, ये सारी डिटेल जानना ही क्या है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। तो बहुत से ऐसे पौधे हैं जिनकी खेती हमारे यहाँ की जाती है, बहुत से फसलों की, लेकिन उसकी ओरिजिन हमारे देश में नहीं हुई है, उसकी ओरिजिन किसी दूसरे देश में हुई है। बहुत से ऐसे फसलीय पौधे हैं जिनकी उत्पत्ति हमारे देश में हुई है लेकिन उसकी खेती किसी दूसरे देश में भी की जाती है। तो यही डिटेल आपको देना है कि किस पौधे की उत्पत्ति, किस फसलीय पौधे की उत्पत्ति किस जगह पर हुई है। तो ये सारी डिटेल आपको इस वीडियो में मिलेगा और कैसे हेडिंग अरेंज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, तो सबसे पहले यही मेन हेडिंग आपको डाल देना है, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। अब आपको तुरंत जितने सेंटर है वो नहीं दिखाना है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देना आपको ज़रूरी होता है कि इसका डिटेल जो है वो किसने दिया। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे वेविलाव 1926, यानी कि वेविलाव जो है ये साइंटिस्ट नेम है, यानी वैज्ञानिक का नाम है। यह कौन थे, एक रशियन बॉटनिस्ट थे। रशियन बॉटनिस्ट का मतलब ये रूस के थे और बॉटनिस्ट थे, यानी कि बॉटनी के क्षेत्र में ये अपनी खोज करते थे। तो रशियन बॉटनिस्ट वर्क ऑन ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट, ये जो है ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट पर वर्क कर रहे थे। फिर आगे आप लिख देंगे, देखिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखना है। ये साइंटिस्ट नेम, ये सन शताब्दी अगर आपको नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं है, ये आपको याद कर लेना है। रशियन यानी रूस के थे और क्या थे, बॉटनिस्ट थे, और जो है ये ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट पर वर्क कर रहे थे। इतनी बातें आपको यहाँ पर याद रखना है। बहुत सीधा सा सेंटेंस है। देखिए क्या है, वेविलाव 1926 ए रशियन बॉटनिस्ट वर्क ऑन ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। अब इसी बात को आप अपनी लैंग्वेज में चाहे जैसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि जैसे मैंने प्रिंट किया वैसे आप भी प्रिंट कर दीजिए। बस आप इसका मेन भाव समझिए, अपने टूटे फूटे शब्दों में बनाकर तो आप लिखते ही हैं, वैसे लिखिए। और फिर क्या है, ही डिस्कवर्ड द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, उन्होंने क्या किया, ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट की डिस्कवरी की, यानी कि प्लांट की ओरिजिन कहाँ पर हुई इसी के बारे में डिस्कवरी की। अब किस रूप में की, देखिए यहाँ पर लिखा गया है इन द फॉर्म ऑफ मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, प्लांट जियोग्राफी और एक है एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो ये प्लांट की डिस्कवरी किए कि कहाँ पर ओरिजिन हुई, वो किस बेस पर किए कि उस प्लांट की मॉर्फोलॉजी को देख करके किए। इसके बाद फिर क्या है, एनाटॉमी को, एनाटॉमी का मतलब उसका सेक्शन कट कट करके देखे। फिर इसके बाद साइटोलॉजी, उसका यानी कि कोशिकीय अध्ययन किया। फिर इसके बाद है प्लांट जियोग्राफी, यानी कि उसका भौगोलिक, उसकी भौगोलिक दशाओं का अध्ययन किया कि वो किस जगह पर पाए जा रहे हैं। और फिर इसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसका वितरण कैसे है,
ये सारी डिटेल को देखते हुए उन्होंने यह पता लगाया कि ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट यानी कि किस प्रकार के पौधों की उत्पत्ति कहाँ पर हुई। तो ये आप मेरी समझ से आप इससे अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब इसके बाद देखिए क्या है, ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको शामिल करना पड़ेगा। देखिए क्या, ही रोट ए बुक इन 1927, उन्होंने 1927 में एक बुक लिखा। अब ये तो आपको पक्का याद करना ही पड़ेगा, निश्चित ये याद कर लीजिए, कभी कभी इसको कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। ही रोट ये बुक इन 1927 यानी कि 1927 में इन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट। ये देखिए बुक की टाइटल थी, उनके नाम है सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट, यानी कि जो कल्टीवेटेड प्लांट है उसकी ओरिजिन के बारे में उस बुक में लिखा गया था। इतनी डिटेल तो आपको पहले दे देना है, यानी कोई भी हेडिंग डालने से, ये जो डिटेल में हेडिंग है ये डालने से पहले आपको इतना लिख देना जरूरी होता है, केवल ये हेडिंग डाल करके ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। जब ये खत्म हो जाएगा तो फिर आप एक लाइन नीचे फिर लिखेंगे, देयर आर 8 सेंटर प्रेजेंट अराउंड द वर्ल्ड इन द ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट। देखिए अब इसमें आपको बता दिया गया है कि कुल मिला करके ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट के 8 सेंटर हैं। पूरे विश्व भर में 8 सेंटर बनाए गए हैं, चुना गया है, जहां से ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट यानी फसलीय पौधों की उत्पत्ति हुई है। अब वो 8 सेंटर कौन कौन से हैं वो देखिए मैं यहाँ पर सभी क्रम से अरेंज कर रहा हूँ। अभी इसके बाद भी है, मैं उसको बाद में बताऊँगा। पहले देखिए जो फर्स्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन है, यानी जो पहला सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उसका नाम है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। क्या नाम है? चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब देखिए चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र को शामिल किया जाता है और उन क्षेत्रों में कौन कौन से फसलीय पौधे उगे, यही डिटेल आपको चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन में देना। बस 2 ही चीज़ें आपको देखना है कि इस सेंटर के अंतर्गत कितने देश या कितने क्षेत्र शामिल किए गए और उस क्षेत्र के अंतर्गत कितने पौधों या कितने प्रकार के पौधों की उत्पत्ति हुई है। तो सारे पौधों के तो नाम आपको लिखना नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट पौधों के नाम आपको लिख देना है, बाकी ETC कर देना है। देखिए कैसे मैं लिखा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, इट इज अर्लियर एंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब ये हुआ, इट इज अर्लियर, अर्लियर का मतलब शुरू का, यही है पहले का। इट इज अर्लियर एंड लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन, यह शुरुआती दौर का सबसे बड़ा ओरिजिन का सेंटर है, यानी कि पौधों की उत्पत्ति का सेंटर है। यहाँ तक हो गया। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, दिस रीजन मेनली इंक्लूड माउंटेन, दिस रीजन इंक्लूड मेनली माउंटेन, यानी कि इस रीजन के, इस क्षेत्र, रीजन मीन्स क्या, क्षेत्र, आप लिखते जाइए कहीं, अगर आपको याद ना हो तो, याद हो तो अच्छी बात है। दिस रीजन मतलब इस क्षेत्र में मेनली इंक्लूड, मुख्य रूप से शामिल किया गया है, माउंटेन ऑफ न्यू हिमालयाज रीजन, यानी कि जो न्यू हिमालयाज रीजन के माउंटेन है वह सेंटर ऑफ, यानी कि चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन में शामिल किया गया है। फिर आगे देखिए क्या है, देयर आर अबाउट 130 स्पीसीज, देयर आर अबाउट 130 स्पीसीज का मतलब कि इस सेंटर में 130 स्पीसीज को ओरिजिनेटेड किया गया है, यानी कि इसकी ओरिजिन हुई है। एट द पास्ट एंड प्रेजेंट टाइम, यानी कि भूत से लेकर के अब तक वर्तमान तक, यानी कि पुराने समय से लेकर वर्तमान तक इसमें कुल 130 पौधों की स्पीसीज को रिपोर्टेड किया गया है, देखा गया है, यानी कि 130 पौधों की ओरिजिन इस क्षेत्र में हुई है। किस क्षेत्र में? चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। फिर इसके बाद देखिए क्या है, उन फसलों के नाम लिख देना है। तो मुख्यतः देखिए क्या है, पैडी यानी कि धान, आप जानते हैं। फीट का मतलब गेहूं। मिलेट यानी कि बाजरा, इसे भी आप देखे होंगे, बाजरा। अगर नहीं देखे होंगे देखिए फिगर में दिख रहा होगा, आप देख लीजिए। फिर इसके बाद देखिए क्या है, बार्ली। बार्ली मीन्स होता है जौ, गेहूं से थोड़ा सा अलग होता है जौ, शायद आप देखे भी होंगे। इसके बाद फिर क्या है, कॉफ़ी, ये भी एक पेय पदार्थ है, तो कॉफ़ी। फिर इसके बाद क्या है, सोयाबीन, बम्बू। और इसके बाद फिर क्या है, शुगर कैन। बम्बू मीन्स होता है बांस, और शुगर कैन का मतलब है गन्ना। टी, चाय। और फिर लेडीज़ फिंगर, लेडीज़ फिंगर मीन्स क्या होता है, भिंडी।
तो इतने सारे पौधों का मैंने नाम लिया है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन में। तो ज़रूरी नहीं कि जितने पौधों का नाम मैंने लिया सब लिखिए, हो सकता है एक दो आपसे छूट भी सकता है, मैक्सिमम आप लिखने का प्रयास करिएगा। तो एक सेंटर ऑफ ओरिजिन आपने देख लिया जिसका नाम है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब आइए देखिए दूसरा कौन सा है, तो दूसरा है इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। अभी देखिए घबराइएगा मत कि ये नाम तो भूल जाएगा, अभी मैं इसका एक ट्रिक बताऊंगा, आपको चारों नाम क्रमशः जरूर एग्जाम में याद आ जाएंगे। बीच में क्या लिखना है ये तो थोड़ा सा आपको पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन हेडिंग का नाम मैं अभी याद करवा दूंगा एक ट्रिक के माध्यम से। तो दूसरा देखिए क्या है, इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर दो क्षेत्र आते हैं, एक देखिए मेन सेंटर और दूसरा क्या है इंडो मलायन सेंटर। तो देखिए मेन सेंटर क्या है उसके बारे में आपको क्या लिखना है, इन इंडियन सेंटर अबाउट 117 यानी कि 117 स्पीसीज डेवलप हुई है, जो क्या क्या है जूट, जिसका भी एक प्लांट होता है जूट का, इससे रेशा तैयार किया जाता है। शायद आप नहीं देखे होंगे, पहले के लोग इसका हमारे यहाँ इसकी खेती करते थे, अब तो बहुत कम इसकी खेती होती है, लेकिन चित्र में दिख रहा होगा, आप देख लीजिए जूट। फिर इसके बाद देखिए क्या है पैडी, धान आप जानते ही हैं। इसके बाद एग प्लांट, एग प्लांट मीन्स होता है बैगन या ब्रिंजल। इसके बाद फिर क्या है टी, चाय, मैंगो यानी आम, कॉफ़ी एंड ऑरेंज etc। तो इतने सारे पौधों की ओरिजिन जो है वो इंडियन के यानी कि जो इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसके मेन सेंटर में। अब देखिए इंडो मलायन सेंटर में क्या है 55 स्पीसीज रिपोर्टेड, यहाँ पर देखिए कितना था 117, यहाँ पर देखिए 55 स्पीसीज रिपोर्टेड, दैट इज बनाना यानी कि केला, कोकोनट यानी कि वो नारियल, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेज, शुगर कैन etc यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मसाले के पौधे हैं, और शुगर कैन यानी कि गन्ना। तो दो सेंटर आपने देख लिया, चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन और दूसरा क्या है इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। चाइना इंडिया दो हो गया। और फिर इसके बाद देखिए तीसरा क्या है सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। ये सेंट्रल एशियाटिक यानी जो एशिया का सेंट्रल पार्ट है, यानी सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसमें देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं, पर्टिकुलर किसी देश का नाम नहीं दिया गया है। ये एशिया का जो सेंट्रल पार्ट है यानी केंद्रीय भाग है, उसमें कौन कौन से देश शामिल किए गए और वहाँ पर कौन कौन सी फसलें उगी थी। तो देखिए क्या है दिस सेंटर कंसिस्ट ऑफ सम पार्ट ऑफ इंडिया यानी कि कुछ भारत का भाग, यानी भारत का कुछ पार्ट, चाइना का कुछ पार्ट, और फिर इसके बाद अफगानिस्तान का कुछ भाग, फिर उज्बेकिस्तान का कुछ पार्ट, फिर इसके बाद तजाकिस्तान का, ईरान का। यानी कि जो इतने कंट्री का मैंने नाम लिया, इसमें से ये जो जितनी कंट्री हैं, ये कंट्री और कुछ भाग जो है इंडिया का मिला करके एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन बनाया गया है। तो एशिया क्या है एक महाद्वीप है, और उस महाद्वीप के अंदर बहुत सारे देश हैं। तो सभी देश नहीं बल्कि एशियाटिक सेंटर यानी कि जो एशिया के केंद्र में जितने भी देश आते हैं, तो उन देशों का देखिए मैंने नाम यहाँ पर दिखाया है। तो इन सभी देशों के अंदर किस प्लांट की उत्पत्ति हुई, यहाँ पर देखिए लिखा गया है नियरली 43 प्लांट आर ओरिजिनेटेड इन दिस सेंटर, दैट इज व्हीट, काटन, व्हीट मीन्स गेहूं, काटन मतलब कपास या रुई, कैरेट यानी कि गाजर, पी मटर, स्पाइसेस आप जानते ही हैं मसाले, आलमंड यानी कि बादाम, अफीम, इसके बाद फिर क्या है एप्पल, और फिर देखिए वाटरमेलन यानी कि तरबूज, और फिर इसके बाद बीन यानी कि सेम, सेम आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं देखिए फिगर में दिख रहा है सेम। और फिर इसके बाद देखिए क्या है गार्लिक, गार्लिक मीन्स क्या लहसुन, लहसुन जिसे आप कहते हैं। और फिर इसके बाद क्या है सनहेम्प यानी कि जिसे आप सनई भी कहते हैं। तो इतने सारे पौधों की उत्पत्ति जो है वह सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत उत्पत्ति हुई। अब देखिए एक चौथा क्या है ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। जो पूर्वीय सेंटर ऑफ ओरिजिन है यानी ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन है, उसके अंदर कौन कौन से कंट्री शामिल किए गए हैं। तो देखिए दिस रीजन इंक्लूड गल्फ कंट्रीज, गल्फ कंट्री के अंतर्गत देखिए क्या है ईरान, इराक को शामिल किया गया है, कुवैत है एंड सऊदीया। तो ये देखिए 3-4 देश हैं जो गल्फ कंट्री के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। और इसमें देखिए क्या है ओरिजिनेटेड प्लांट आर, अब जिन पौधों की उत्पत्ति हुई है वो कौन कौन से पौधे हैं। तो देखिए पहला क्या है पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट
मतलब होता है अनार, और फिर इसके बाद आलमंड यानी कि बादाम। चेरी भी एक प्लांट है, शायद आप इसे नहीं देखे होंगे, देखिए यहाँ पर फिगर में दिख रहा है, इसको आप देख लीजिए, ये चेरी है। फिर इसके बाद क्या है, एंड वालनट। वालनट मीन्स होता है अखरोट। अखरोट आप देखे भी होंगे, नहीं देखे तो देख लीजिए। वालनट ETC यानी कि इतने सारे पौधों की उत्पत्ति जो है वो ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत हुई थी। तो दोस्तों आपने देखा कि ये 4 सेंटर के अंतर्गत किन किन पौधों की उत्पत्ति हुई और इन सेंटर के अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं। तो आप जो है एक बार इसका स्क्रीनशॉट करिए, फिर इसके बाद जो है हम आप इसको मिटा करके फिर आगे अभी 4 सेंटर और बचे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, आपने देखा था कि देयर आर 8 सेंटर, मतलब कुल 8 सेंटर बनाए गए हैं ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट के। तो 4 मैंने बता दिया है, 4 अभी इसके बाद है, मैं बताऊँगा, इसके पहले आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो चलिए देखिए, अब मैं आपको एक तरीका इसका बता दूं कि आपको इसको याद कैसे करना है। याद करने के लिए मैंने एक सारा ट्रिक बनाया हुआ है, शायद आपको हेल्प कर दे, नहीं हेल्प करे तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रिक बताया है, आप चाहें तो इससे हेल्प ले सकते हैं। देखिए, चाइना इंडिया सेंटर में स्टॉप हो गए, चाइना इंडिया सेंटर में स्टॉप हो गए, इसका मतलब ये है चाइनीज सेंटर ऑफ ओरिजिन, और इंडिया का मतलब इंडियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, और सेंटर में तो यहाँ पर सेंट्रल एशियाटिक सेंटर ऑफ ओरिजिन, और स्टॉप हो गए का मतलब ईस्टर्न सेंटर ऑफ ओरिजिन। अगर हेल्प मिल सके तो ले लीजिए, अन्यथा फिर आप अपने हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट, कौन कौन से सेंटर है जो 4 बचे हुए हैं। तो दोस्तों अब देखिए, नेक्स्ट जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो 5वां है, जिसका नाम है मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन जो है वो देखिए, सी यानी कि समुद्र के किनारे का क्षेत्र होता है, यानी कि समुद्री एरिया होती है। तो ये जो 5वां सेंटर है उसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से कंट्री शामिल किए गए हैं और उसमें कौन कौन से फसलीय पौधों की उत्पत्ति हुई। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, देयर आर 81 स्पीशीज रिपोर्टेड एट द कंट्री नियर द सी एरिया, यानी कि जो समुद्र के किनारे का क्षेत्र है, समुद्र के किनारे की एरिया है, वहाँ पर जो है देखिए यहाँ पर लिखा गया है 81 स्पीशीज रिपोर्टेड की गई, यानी कि लगभग 81 स्पीशीज की उत्पत्ति उस क्षेत्र में हुई थी। देखिए आपको नीचे फिर लिखना है, दीज कंट्री आर मेनली श्रीलंका। अब देखिए समुद्र के किनारे का क्षेत्र क्या है, श्रीलंका। आप जो है इंडिया के नक्शा में आपने देखा होगा कि जो इंडिया का मैप है उसमें श्रीलंका सबसे नीचे दिया रहता है। तो जो श्रीलंका है वो समुद्र के किनारे का क्षेत्र होता है। तो उसके अंतर्गत देखिए श्रीलंका है, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, उत्तर और दक्षिणी कोरिया का नाम आपने सुना होगा। तो साउथ एंड नॉर्थ कोरिया, मलेशिया एंड इंडोनेशिया, यानी कि ये इतने कंट्री जो हैं ये समुद्र के किनारे के हैं और इसको कहते हैं मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि मेडिटेरियन सेंटर के अंतर्गत इतने कंट्री आते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, श्रीलंका है, साउथ एंड नॉर्थ कोरिया है, यानी कि दक्षिण और उत्तर कोरिया, और फिर इसके बाद क्या है, मलेशिया और इंडोनेशिया ETC, यानी कि इतने जो है क्षेत्र वो समुद्र के किनारे वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर देखिए द इम्पॉर्टेंट प्लांट और देखिए टर्निप। टर्निप मीन्स क्या होता है, सलजम। कैबेज, कैबेज मीन्स गोभी, और गोभी में यानी कि पत्ता गोभी या पात गोभी। इसके बाद फिर देखिए क्या है, मस्टर्ड। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों के पौधा, सरसों का पौधा। और देखिए फिर क्या है, पिपरमिंट। पिपरमिंट आप जानते होंगे, इसकी भी खेती की जाती है। मेनली वेजिटेबल, यानी कि इस क्षेत्र में जो ओरिजिन हुई वो मुख्यतः वेजिटेबल यानी कि सब्जियों के पौधों की उत्पत्ति हुई। किसके अंतर्गत, मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। देखिए आप इसको रटिएगा मत, ये समझ लीजिए कि मेडिटेरियन सेंटर के अंतर्गत समुद्र वाले क्षेत्र को इंक्लूड किया जाता है। और समुद्र वाले क्षेत्र में आप 2-3 याद कर लीजिए, जैसे क्या है, श्रीलंका है सबसे महत्वपूर्ण, और उत्तर दक्षिण कोरिया, और फिर इसके बाद मलेशिया, इंडोनेशिया। उत्पत्ति किसकी हुई, मुख्यतः सब्जी की। तो आप 2-3 सब्जी का नाम बता दीजिए, जैसे देखिए टर्निप यानी कि सलजम है, कैबेज यानी कि गोभी है, और इसके बाद फिर क्या है, मस्टर्ड है, यानी कि ये तो मस्टर्ड ऑयली प्लांट है। 2 सब्जियों के नाम बता दीजिएगा, और फिर इसके बाद क्या है, मेनली वेजिटेबल लिख दीजिएगा, यानी कि मुख्यतः सब्जी वाले पौधों की उत्पत्ति इस क्षेत्र में हुई थी। अब देखिए 5 हो गया। अब 6वां कौन सा सेंटर है, देखिए 6वां जो है वो अफ्रीकन सेंटर ऑफ ओरिजिन, यानी कि अफ्रीकन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत कौन कौन से पौधे की उत्पत्ति हुई। तो देखिए क्या है, दिस रीजन इंक्लूड
इथियोपिया, यानी कि यह एक क्षेत्र इथियोपिया। और फिर इसके बाद क्या है, सम पार्ट ऑफ मलेशिया, कुछ मलेशिया के पार्ट, ETC, यानी कि ये जो है अफ्रीकन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे क्या, इट हैज़ अबाउट 38 स्पीसीज नेटिव, यानी कि यहाँ 38 स्पीसीज की उत्पत्ति हुई। दैट इज या लाइक, यानी जैसे कौन कौन से वो पौधे हैं, जैसे देखिए व्हीट, व्हीट का मतलब क्या है, गेहूँ। बार्ली यानी कि जौ, काफ़ी, टी, टी का मतलब चाय, लेडीज फिंगर, भिंडी, अभी मैंने इसके पहले आपको बताया था। तो इतने सारे पौधों की उत्पत्ति अफ्रीकन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंतर्गत हुई है। फिर इसके बाद देखिए क्या है, सातवां, साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसके अंतर्गत कौन कौन से कंट्री आते हैं और कौन कौन से फसलीय पौधों की उत्पत्ति हुई, तो ये देखिए, दिस रीजन इंक्लूड मैक्सिको, ब्राज़ील। और फिर इसके बाद देखिए क्या है, कोस्टेरिका, यानी कि इतने कंट्री हैं। देखिए क्या है, इंक्लूड मैक्सिको, ब्राज़ील, कोस्टेरिका, ETC। इट इज़ मेनली प्लेस ऑफ मेनी कल्टिवेटेड प्लांट एज लाइक कॉर्न, कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्का। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का मतलब क्या होता है, देखिए नाम से पता चल जा रहा है, मीठा आलू। और मीठा आलू कैसा, आलू की तरह से मीठा क्या होता है, गंजी, जिसे शकरकंद भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में स्वीट पोटैटो बोलते हैं। तो गंजी की उत्पत्ति जो है ये साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन में हुई थी। अब देखिए स्वीट पोटैटो के अलावा क्या है, पपाया, पपाया मीन्स क्या, पपिस्ता। और फिर इसके बाद टोबैको यानी कि तंबाकू। और फिर क्या है, गुआवा, यानी कि गुआवा मीन्स क्या होता है, अमरूद। तो इतने सारे पौधों की उत्पत्ति जो है वो साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन में हुई थी। तो फिर इसके बाद देखिए क्या है, एक आखिरी जो है 8वां सेंटर ऑफ ओरिजिन, वो क्या है, साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। यानी कि साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर देखिए कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए गए हैं और कौन से पौधे की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, दिस रीजन मेनली डेवलप इन कनाडा एंड माउंटेन एरिया ऑफ चिली, यानी कि जो ठंडे प्रदेश हैं माउंटेन एरिया के, वो शामिल किए गए हैं, और कनाडा। फिर इसके बाद देखिए क्या है, द नेटिव प्लांट, यानी कि यहाँ जिन पौधों की उत्पत्ति हुई वो कौन कौन से पौधे हैं। तो देखिए टोमेटो, टोमेटो मीन्स टमाटर। और फिर इसके बाद क्या है, पोटैटो यानी कि आलू। फिर देखिए क्या है, सिनकोना, सिनकोना जो होता है वो क्या नाम है कि एक पौधा होता है जिससे जो है मलेरिया की दवा बनाई जाती है क्यूनोन प्राप्त करके, तो इसको सिनकोना बोलते हैं पौधे को। देखिए यहाँ लिखा गया है, मलेरियल मेडिसिन इससे प्राप्त किया जाता है। ग्राउंड नट, ग्राउंड नट का मतलब होता है वो क्या नाम, मूंगफली, मूंगफली को कहते हैं ग्राउंड नट। और फिर इसके बाद क्या है, रबर, यानी कि रबर के पौधे की उत्पत्ति भी इस सेंटर में हुई। फिर इसके बाद क्या है, पंपकिन मीन्स क्या होता है, कद्दू, यानी कि कोहड़ा जिसे बोल सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या है, एंड पाइन एप्पल, जिसे आप जो है अनानास या अनरस भी कहते हैं, देहाती क्षेत्र में इसको अनरस भी कह देते हैं। तो ये है पाइन एप्पल। इसे भी अगर आप याद करना चाहें तो एक मैंने इसके लिए भी कोड बनाया, हो सकता है आपको हेल्प मिल सके। इसके पहले का कोड आप याद किए होंगे जिसका नाम था चाइना इंडिया सेंटर में स्टॉप हो गया, यानी कि चाइना इंडिया सेंटर में स्टॉप हो गया। अब फिर क्या हुआ, देखिए क्या हुआ, मर्डर अफ्रीका ने किया, साउथ मैक्सिको का, साउथ अमेरिका का। मर्डर देखिए क्या है, मेडिटेरियन सेंटर ऑफ ओरिजिन। मर्डर से आप इसको याद कर लेंगे, हेल्प मिल सकती है। देखिए अब ये तो है नहीं कि वही लिख देंगे, तो कोड क्या होगा, कोड ऐसा होना चाहिए कि याद हो जाए। तो याद होने का तरीका ये है कि चाइना इंडिया सेंटर में स्टॉप हो गए, मर्डर अफ्रीका ने किया, साउथ मैक्सिको का, साउथ अमेरिका में। तो फिर देखिए अब यहाँ पर देखिए क्या है, मर्डर से क्या आपको याद हो जाएगा, मेडिटेरियन। और अफ्रीका ने किया तो इसका अफ्रीकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। और फिर इसके बाद क्या है, साउथ मैक्सिको का किया तो यहाँ पर देखिए है साउथ मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। और फिर साउथ अमेरिका का किया तो 8वां सबसे क्या है, सबसे लास्ट का, साउथ अमेरिकन सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो दोस्तों मेरी समझ से आपको इस ट्रिक से हेल्प मिल सकती है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में पूरा ये समझ में आ गया होगा कि ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट क्या है और कितने सेंटर बनाए गए हैं जहां क्रॉप प्लांट की ओरिजिन हुई है। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक व शेयर करने के लिए प्रेम से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।